नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जितने भी आप नौजवान हैं दिल्ली में खास तौर पर बसने वाले, वो जरूर इस कार्यक्रम को देखें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आज जिस मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं वो दिल्ली की सियासत के बड़े बदलाव से जुड़ा है। जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें आई, तो यह बहुत साफ हो गया कि एक नौजवान वर्ग है दिल्ली में, जो कि यह मेरे हिसाब से एक बहुत शहरी पार्टी है आज की स्थिति में। कल को यह बदल जाए आम आदमी पार्टी, हम नहीं जानते, जो दिल्ली से पैदा हुई है। केजरीवाल अन्ना आंदोलन से पैदा हुआ है कि इसको इस नौजवान वर्ग का जबरदस्त समर्थन है। क्यों समर्थन है? क्योंकि केजरीवाल का लगातार दावा रहा है शुरू से कि बहुत हो गई ये पॉलिटिकल सिस्टम की पॉलिटिक्स। जैसे पुरानी पारंपरिक पार्टियां अपनी राजनीति करती, वैसी राजनीति बहुत हो गई। अब इस राजनीति को बदलने की जरूरत है और मैं ये राजनीति बदलने आया हूं। लोगों को यह प्रयोग पसंद आया, पहले हिस्से में पसंद आया। उन्होंने जीरो अस्तित्व की आम आदमी पार्टी को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि उसने कांग्रेस के साथ हाथ मिलकर कुछ दिनों के लिए सरकार बना ली। फिर वापस दिल्ली में चुनाव हुए और इतनी बड़ी सफलता अरविंद केजरीवाल को हासिल हुई। अब एक सियासी तौर पर महत्वपूर्ण संकेतात्मक घटना हुई है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव। स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी दिल्ली में राज कर रही है, नौजवानों को उसका इतना बड़ा समर्थन उसको हासिल है, तो उसको दिल्ली के छात्र संघ के चुनाव में बहुत अच्छा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रश्न हम आज जो उठा रहे हैं वो ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घट गई है? शिवानी मेरी निर्देशिका से मैं आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन है मेरा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, दो ऐसे व्यक्ति जो इनके साथ थे उस समय में, बाद में उन्हें हटा दिया गया, निकाल दिया गया पार्टी से, तो उनके ट्वीट्स को मैं दिखा रहा हूं और अगर उसका ग्राफिक्स हो तो जी। अब देखिए योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि न माया मिली न राम, दिस इज व्हाट हैपेंस इफ न्यू पॉलिटिक्स ट्राइज टू फॉलो डर्टी ट्रिक्स ऑफ ओल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि न माया मिली न राम, यही होता है जब नई तरह की राजनीति पुरानी राजनीति के गंदे तौर तरीके अपनाती है। तो क्या वाकई केजरीवाल पुरानी राजनीति के गंदे तौर तरीके अपना रहे हैं? प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं? When people vote for you for your alternative politics and you descend to money and muscle power, you fall between two stools and lose. जब लोग वैकल्पिक राजनीति के लिए आपको वोट करते हैं और आप पैसा और ताकत, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहते और हार जाते हैं। ये दो पूर्व विचारक कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के। साफ सुथरी राजनीति के वादे पर फरवरी में विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलने से लेकर सितंबर में डूसू चुनाव में 20% से कम वोट, आप कितनी तेजी से नीचे आई है? आप मतलब आम आदमी पार्टी कितनी तेजी से नीचे आई है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरीश खुराना है, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का युवा चेहरा है, उनके दिल्ली में प्रवक्ता है। साथ में मेरे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हैं। और राघव है, जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, और उनको मुझे बताया गया है जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लोगों के साथ इस डूसू चुनाव की। राघव, क्या हुआ? क्या वाकई जो युवाओं में आपकी पकड़ थी कि आप तो वैकल्पिक राजनीति ला रहे थे, मैं बहुत वक्त से कह रहा हूं कि आप वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, यह वादा आप लोगों का खोखला होता जा रहा है, क्या नौजवान भी इस बात को समझ गया? हुआ क्या आपके साथ?
देखिए, पहले तो कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर अपने कमेंट्स देता हूं जी। डूसू के चुनाव में कुल वोट इस बारी जो पड़ा वो 1,80,000 के आसपास कुल वोट पड़ा जी। CYSS यानी कि छात्र युवा संघर्ष समिति आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। वो आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है और वह आम आदमी पार्टी की विचारधारा मानता है और अरविंद केजरीवाल जी को अपना नेता मानता है। उसने पहली बारी चुनाव लड़ा, पहली बारी चुनाव लड़के उन्होंने 20% के आसपास वोट पाया। और ये चुनाव ना पार्टी सिंबल पे लड़ा जाता है और ना ही पार्टी के नाम पे लड़ा जाता है, बैलेट नंबर पे लड़ा जाता है। तो पहली बारी एक ऐसा बॉडी, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो आम आदमी पार्टी से प्रेरित है, चुनाव लड़ता है छात्र राजनीति में पहली बारी। 2 साल पुराना संगठन है CYSS केवल, और 20% वोट प्राप्त करता है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, ये बधाई का पात्र है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक डूसू इलेक्शंस की बात है, पहली बारी डूसू इलेक्शंस में ABVP 1954 में पार्टिसिपेट करती है। 1954 से लेकर 1971 तक वे लगातार चुनाव लड़ते हैं। पहली बारी एक पद, चारों पदों में से पहली बारी एक पद वे 1971 में जीतते हैं, इतने सालों बाद। और हमें तो पहली बारी में ही 20% वोटों की प्राप्ति हुई। तो मैं इसको आम आदमी पार्टी के जो स्टूडेंट विंग है उसकी एक तरीके से जीत मांगता हूं। और जिन भी विद्यार्थियों ने परिश्रम करके इस चुनाव में भाग लिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ एक और चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा, अभिज्ञान जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो कई चुनाव देखे हैं। अभी राजस्थान में पिछले महीने राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हुए, बीजेपी वो चुनाव हार जाती है। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री, कि वहां के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री में युवाओं की जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज कर गई है या मोह भंग हो गया है? एक और उदाहरण देता हूं, पिछले साल भी ABVP 4 सीटें जीता था। उसके कुछ ही महीने बाद दिल्ली के चुनाव हुए, 67 की 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल जाती हैं, केवल 3 सीटें उनको मिलती हैं। और एक आखिरी उदाहरण दूंगा, मार्च 2014 में गुजरात यूनिवर्सिटी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें ABVP बुरी तरीके से हार जाती है। 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, बीजेपी जीत जाती है। तो छात्र राजनीति के चुनाव को एक्सट्रैपोलेट कर विधानसभा या लोकसभा लेवल पर देखना आज के समय में, एक समय होता था जब वहां से लीडर्स निकला करते थे, आज के समय में मैं ये कहूंगा कि ये बहुत उचित विश्लेषण नहीं होगा। परंतु ABVP 4 सीटें जीती है, हम उन्हें बधाई देते हैं। और पहले साल में ही, पहली बारी में ही हमें 20% छात्रों का समर्थन प्राप्त हुआ। अगली बारी और डट के लड़ेंगे और जरूर। शर्मिष्ठा जी और हरीश खुराना दोनों अपने अपने हाथ खड़े करे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, आपका विश्लेषण बड़े पेशेंस के साथ मैंने सुना, क्योंकि आप एक नया विश्लेषण लेके आए हैं। राघव जी, आपने बता दिया कि 20% वोट पहली बार हमें चुनाव लड़के आया है, तो आपने कितना महान काम किया है। लोगों को लोग तुलना जो है पॉलिटिकल सिस्टम की वैसे करते हैं। हरीश खुराना, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं शर्मिष्ठा जी को पूरा समझ। देखिए, राघव जी जो अपना आकलन करें तो करें। जो बातें इन्होंने करी कि चुनाव कोई आकलन, जीत हार सब में होती है। ये पहला चुनाव था दिल्ली का 7 महीने के इनकी सरकार के बाद। उसके अंदर 67 सीट इनको 7 महीने पहले मिली। उसके बाद ये 20% का बहुत देर से राग अलाप रहे हैं। मैं इनको फिगर समझा देता हूं। इनको प्रेसिडेंट की सीट पे मिले हैं 16.62%, वाइस प्रेसिडेंट में इनको मिले हैं 26%, सेक्रेटरी में मिले इनको 14.7% और ज्वाइंट सेक्रेटरी में 18.3%। ठीक है। 2 सीटों के ऊपर हम बड़े प्रश्न पर रहे। 2 सीटों के ऊपर ये नंबर 3 आए हैं। एक सीट पे नंबर 4 आए हैं और एक सीट पे नंबर 2 आए हैं। इन बहुत खुश हो लें, इनको बधाई इस चीज की, हमें इससे कोई लेना नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जो आदमी पूरे कैंपेन के अंदर सिर्फ एक ही चेहरा था, वो था मुख्यमंत्री केजरीवाल का। हाँ, सही बात है। मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर रॉक कॉन्सर्ट होते हैं। पूरे कार्यक्रम रॉक कॉन्सर्ट होते हैं। अखबारों में तस्वीरें देखी थी। मंत्री जिम्मा संभालते हैं 2-3 कॉलेजेस। हाँ, देखिए, नवनीत जी हमारे निर्देशक दिखा रहे हैं, तो ये रॉक कॉन्सर्ट में देखिए पहुंचे हुए केजरीवाल साहब हाथ हिला। ये इलेक्शन नेताओं को बड़ा अच्छा लगता है, रंगारंग प्रोग्राम। ये इलेक्शन पहला इलेक्शन ऐसा है कि जिस प्रकार से मनी पावर और मसल पावर का खुला दुरुपयोग हुआ, लिंगदो कमीशन की जितनी धज्जियां उड़ी हैं इस चुनाव के अंदर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जीते आप है, तो आप कह रहे हैं आपने मनी और मसल पावर यूज किया, क्योंकि यूथ हमारे साथ था। यूथ ने जो इनके वादे, तो आपने मसल पावर, मनी पावर नहीं यूज किया, इन्होंने यूज किया। एक बताइए, बीजेपी तो
डायरेक्टली जनरल इलेक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होती है। एबीवीपी को हमारा सिर्फ सपोर्ट होता है, हम कभी डायरेक्टली हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होती है। आपने कहीं हमारे कोई एमपी के अंदर, किसी एमपी, कोई एमएलए, कोई पार्षद आपने चुनावों के अंदर, पूरे चुनावों के अंदर आपने देखा नहीं कोई कॉलेज में वोट मांगते हुए। इनके मंत्री संदीप कुमार श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर वोट मांगते हैं, कॉलेज का टीचर, कॉलेज का आपने अपनी बात रखी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े वो बता रहे हैं 20% वोटों का, वो आपके हिसाब से निराधार है? सामने है, फिगर सामने है। ठीक है, एक मिनट शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस का क्या पॉइंट है? एक तो फिगर के बारे में ये बताना चाहूंगी कि 20 नहीं, ये 18.83% है। ठीक है, पहली बार मैं एक छात्र संघ के चुनाव का इतना जो बात है गंभीर आकलन सुन रहा हूं प्रतिशतों का। हाँ जी शर्मिष्ठा जी, इसमें एग्जैक्ट फिगर यही है। इसमें दो बातें क्लियरली नजर आते हैं। एक तो एक स्टूडेंट इलेक्शन में इस तरह की मनी पावर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। आई थिंक भारत के इतिहास में पहले दफे ऐसे होगी कि इस तरह से, जिस तरह से पेड एमसीटी साइट्स, बस शेल्टर्स में मनी पावर इस्तेमाल किया गया। और इस इलेक्शन की चेहरा, एक स्टूडेंट इलेक्शन की चेहरा थे अरविंद केजरीवाल जी। तो ये हार खाली CYSS का नहीं है, ये हार अरविंद केजरीवाल जी के हैं, क्योंकि और भी एबीवीपी के चेहरा नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, या NSY का चेहरा राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी नहीं थे। शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये आरोप लगा रहे हैं कि मसल पावर इस्तेमाल हुआ, मनी पावर। अभिज्ञान जी मेरी बात, दूसरी बात एक बार ये लोग बोल रहे हैं, इनके पोस्टर्स थे, से नो टू मनी पावर एंड मसल पावर। जिस तरह से उनकी MLA और मिनिस्टर संदीप कुमार जी कॉलेज का अंदर जब क्लास चल रहे हैं घुस के, और जब कॉलेज का प्रोफेसर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जिस तरह से धमकाया, ये अगर मसल पावर नहीं है तो क्या है? जिस तरह से उन्होंने पैसा खर्च किया, ये मनी पावर नहीं है तो क्या है? देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली की यूथ आम आदमी पार्टी को इसीलिए वोट दिया था कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक क्लीन पॉलिटिक्स, स्वच्छ राजनीति के लिए। लेकिन वो बिल्कुल ही डिसोल्यूशन हो गया है। और खासकर एक CYSS, एक स्टूडेंट बॉडी जो है, वो जिस तरह से मनी पावर एंड मसल पावर का इस्तेमाल किया, तो इसी वो जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जिसलिए वोट दिया था, वो लोग डिसोल्यूशन होके CYSS को इसी तरह से रिजेक्ट किया है। और ये खाली CYSS का रिजेक्शन नहीं है, ये रिजेक्शन है अरविंद केजरीवाल जी की,